साइड में हो जाए, कुछ बोलिए मत, अभी वो भाषण दे रहे हैं। जर्मनी के सभागार में आयोजित ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ की बैठक में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मुझसे पूर्व के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय चौधरी राजपाल सिंह जी, मंच पर आसीन DCBF के चेयरमैन, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष सोनेन राणा जी, और मंच पर विराजमान ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ के इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी इस सभागार में उपस्थित सभी चौकीदार बंधुओं, मैं खुद भी जब कभी एक छोटे शहर की राजनीति किया करता था, थाने में आया जाया करता था, तो वहां चौकीदारों से मेरा पहला परिचय हुआ करता था। और जब हम पता करते थे कि सैलरी क्या है, उस समय भी एक मानदेय, बहुत छोटा सा मानदेय चौकीदारों को दिया जाता था। वो मेरे मन की टीस हमेशा रही है। और आज के इस भौतिक युग में जब महंगाई भी आसमान को छू रही है, ऐसे समय पर आप सबकी मानदेय बढ़ाने की मांग ये जायज लगती है, मुझे तो जायज लगती है। आप सबका काम जिस तरह जब कभी राजा हुआ करते थे, राजा के हर गांव में जासूस हुआ करते थे, इसी प्रकार से सरकार के जासूस के रूप में चौकीदार होता है, जिसका किसी को पता भी नहीं चलता, वो सारी सूचनाएं शासन तक, सरकार तक पहुंचाता है। ये एक बड़ा तंत्र है जो कहीं दिखाई नहीं देता, मगर काम कभी कभी तो इतना बड़ा कर जाते हैं कि जिसमें पुलिस प्रशासन जिस काम में कभी कभी फेल होता हुआ दिखाई देता है, उस काम को एक चौकीदार के मशवरे पर, चौकीदार की राय पर उस काम को कर दिया गया। आप सब लोगों ने मुझे यहां बुलाया, मुझसे कुछ उम्मीद रखते हुए बुलाया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी मांग को बहुत उचित स्थान पर, जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उनके सामने तक जोरदार तरीके से आपकी मांग को मैं पहुंचाऊंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में चौकीदारों की है। जो मुझे मांग पत्र दिया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश में 70,000 चौकीदार आप लोगों ने बताए हैं। ये एक बड़ी संख्या होती है, और मैं अपनी सरकार से आपकी ओर से गुजारिश करूंगा, सिफारिश करूंगा, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपकी तरफ से वकालत भी करूंगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आज के इस कार्यक्रम के बाद जब ये पत्र मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसमें चौकीदारों के वेतन वृद्धि के लिए मांग रखी गई है, वर्दी की मांग रखी गई है, और
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी का दर्जे की मांग रखी गई है। मैं पुरजोर प्रयास करूंगा कि आपकी ये सभी मांगें पूरी हों, और आपसे तो इतना ही कहूंगा कि जब भी एक समूह इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाता है तो वो आवाज असर करती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अकेले अगर हम 10-20 के ग्रुप में या एक जिले के चौकीदार इकट्ठा होकर मांग रखेंगे, वो शायद इतना असर न कर पाए। आपका ये ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, इसकी संपूर्ण संख्या के साथ जैसे आप लोगों ने यहां इकट्ठा हुए हैं, आपकी इस मांग को मैं उत्तर प्रदेश शासन तक, देश की राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी प्रबल संस्तुति के साथ मैं आपकी ये मांग रखूंगा। और आप लोग इसी तरह इकट्ठा रहेंगे। कारण है कि अकेला, गांव में भी एक कहावत होती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा मेरा कहना यह है कि बिखरी बिखरी आवाजों को धार कहां मिलता है, बिखरी बिखरी आवाजों को धार कहां मिलता है, संगठित हुए बिना संख्या को सत्कार कहां मिलता है। बिखरी बिखरी आवाजों को धार कहां मिलता है, संगठित हुए बिना संख्या को सत्कार कहां मिलता है। कर पाना चाहते हो मंजिल अपनी तो संगठित होना सीखो। कर पाना चाहते हो मंजिल अपनी तो संगठित होना सीखो। बिना भुजबल के अधिकार कहां मिलता है। संगठित होकर आप सरकार का सहयोग करने का वादा आप करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाकर आपकी मांग को मनवाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और ये जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र में जितनी बातें आपने लिखी हैं, जो उचित मांगे इसमें है, वो अनिवार्य रूप से पूरी कराई जाएगी। ऐसा दावा कर लेंगे अभी आपका। हाँ जी जी मेरा काम हो गया जी, आपका आपको दिया मांग पत्र।